हाँ जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम एक्सरसाइज नंबर 8 कर रहे थे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने उसका सब कुछ कर लिया। लास्ट के 3 क्वेश्चन रहे हमारे 8.3 के। तो आज हम उनको फिनिश करते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लासेस आपको समझ में आ रही होगी। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लासेस लगातार मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हमने अभी तक ऊपर के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है अपन को। ठीक है, अब देखिए, प्रूव करने के लिए कई तरीके हैं। मैंने बताया था कि आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, दूसरा इसको उस तरीके से कर सकते हो, एंगल का मान रखकर। ठीक है, एक ही वैल्यू रख लीजिए आप कुछ भी, एक ही वैल्यू रख लीजिए आप कुछ भी, है ना। तो हम देख, और इसको अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ सीधा सीधा इसको खोल लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए, अब मैं एलएचएस कर रहा हूँ। एलएचएस क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए प्लस, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 कॉस ए और सेक सेक ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा इन दोनों को खोलने पर हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर एक सरल समीकरण बनाते हैं। मैं इसको एक अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर, अब मैं लिख रहा हूँ इन दोनों को। ठीक है, देखिए 2 साइन ए है, तो मैं यहाँ से करूंगा 2 साइन ए, और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन ए। इस वाले को, जो अपना ये वाला है, इस वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस, अब इस वाले को भी इस तरीके से, अब अपन ये है अपने पास 2 कॉस ए। ठीक है, 1 में, और ये कॉस ए। इस वाले सेक ए को इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस में क्या है अपने पास में, अब देखिए ये रह गया कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, ये हमारे पास ये दो रह चुके हैं। अब देखिए, हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी ना, उसमें क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस वाले की जगह। सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमारे पास सर्व समीकरण। ठीक है, जैसे कि मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। वीडियो आ रही है ना इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास स्वर समीकरण है, ये वाली, ये जो हमने वैल्यू होगी। अब देखिए, ये वाली वैल्यू 1। ठीक है, देखिए साइन से साइन कटा, प्लस में क्या आ गया 2। ठीक है, cos से cos कटा, ये आ गया प्लस का 2, हो गया ना। अब
देखिए अपन ने लिखा था तो ये आ गया 1 प्लस ये वाला 1 1, ये वाला यहाँ पर 1, ठीक है। और प्लस में अब देखिए क्या रह गया अपने पास में, ओनली 4, कोट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास आंसर बाद में निकल के आ गया एंड में, 1 + 2 + 3, 1 + 2 2 + 2 +1 + 1, इनको जोड़ा ऐड किया तो 7, प्लस में क्या आया टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया, ये किसके इक्वल है, आर एच एस के। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला समाप्त हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। हमने बस कुछ नहीं किया, इसके होल स्क्वायर को खोला है, आर एच एस को रख ही दिया, तो एल एच एस हमने सोल्व किया था और ये क्वेश्चन का आंसर हमको प्राप्त हो गया। इस तरीके से किया तो ये साइन से साइन कर दिया, इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पर समीकरण लगा दिया अपन ने, कोसेक स्क्वायर होता है 1 + कोट स्क्वायर है और 1 + टेन स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ रफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये तो 8 ही था, ये वाला तो 8 ही था, 7 तक तो हमने कर ही लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन था सॉरी ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है दोस्तों। 9th में क्या है, इसमें एक बात और बोलिए कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट सेपरेट मतलब कि सॉल्व करना है, यानी कि अलग अलग सॉल्व करके इनका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसमें बोला है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 में टेन ए प्लस में और ये है दोस्तों। तो इनको हम अलग अलग सेपरेट सॉल्व करना है, देखिए अलग अलग कर लेंगे। पहले हम करते हैं एलएचएस को। इसमें लास्ट में बोला है कि इस वाले को सॉल्व करे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आए उसको लिख ले, और फिर इस वाले को सॉल्व करे और इस वाले को भी लिख ले। अगर दोनों सेम आते हैं तो अच्छी बात है, वरना ये गलत सवाल है, ठीक है। तो हम इसको अब देखिए कौशे को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन है माइनस 1 साइन है, सॉरी ये तो साइन ही रहेगा, साइन, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा 1 कॉस है माइनस कॉस, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, ये हो गया है ना। अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आया, यहाँ पर आया एल्सियम साइन है, साइन है 1 माइनस साइन है, ठीक, ये आ गया। यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या आया, ये आ गया साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस ए, यहाँ क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये मैंने ऐसे ऐसे रखा। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए ये अपन को पता ही है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये अपन को पता ही है, अब पता है ना, तो ये बस ये लगाना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में साइन ए, ठीक है, और मल्टीप्लाई में वही, ये क्या है देखिए ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, देखिए अब यहाँ से ये कट गया ना, ये एक से एक कट गया, ठीक है, तो ये आ गया कॉस ए, और ये साइन साइन कट गया, तो ये आ गया, इन दोनों में क्या आ गया साइन। तो हमारे पास लास्ट में ये आ गया एल एच एस, ठीक है, ये एल एच एस है। अब इसके इक्वल में अपन इसको सोल्व करते चलते हैं। देखिए 1/10 है, ये 10 है ना, इसको 1 को 1 रखिए आप, 10 है क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस ये कोट को क्या रखते हैं कॉस ए अपॉन में साइन है, आ गया। अब देखिए इसको अपन आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे अपन। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या कहता है कॉस ए साइन
ए, ठीक है। एलसीएम लिया तो ये क्या होगा, देखिए कॉस ए का ये हो गया, कॉस ए का कॉस ए भाग दिया तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए, प्लस इसका क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, और रुकिएगा ये वन है, वन के नीचे तो यह क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये सारा एलसीएम लेने पर साइन ए कॉस ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो आया ये वाला तो चला जाएगा ऊपर, साइन ए कॉस ए, एक के साथ मल्टीप्लाई में, है ना, और ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी उल्टे एक, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये भी बराबर आ गया ना साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये दोनों भी हमारे पास सेम हो गए, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारे पास लास्ट में इक्वेशन निकल के आ गई ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, बस कुछ नहीं किया, साइन कोस में कन्वर्ट किया है ना, इस वाले को, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व हो गया, और ये हमने इस समय का प्रयोग किया था बस इसमें, ये वाला आप ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा हो गया, एलसीएम का खेल है। अब हम इसको कर देते हैं रफ। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना, अगर आप चाहो तो देखिए मैं आपको एक बार और बताता हूँ, ये कोसेक ए माइनस साइन ए और ये सेक ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है और बराबर वन अपॉन टेन ए प्लस कोट ए लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया कोसेक ए को वन अपॉन साइन ए लिख दिया माइनस साइन, अब सेक ए को क्या लिखा वन अपॉन कोस ए, कोस ए की कोस ए, इन दोनों का इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन, और साइन साइन गुणा तो साइन स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर, कॉस से कॉस गुणा हुआ कॉस स्क्वायर, और कॉस एलसीएम है तो ये वन माइनस कॉस, इसको हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर वन होता है, तो देखिए ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया कॉस ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो साइन ए, इन दो यहाँ से फिर ये कटने लगा, साइन ए से साइन ए कट गया, एक साइन बच गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो ये आ गया, इसको मैंने ऐसे देख लिया, साइन टेन को क्या लिया साइन अपॉन कॉस, कॉट को क्या लिखा कॉस अपॉन साइन, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बना और कॉस ए अपॉन साइन एलसीएम आया, ये ऊपर गया, और ये इसकी वैल्यू एक होती है, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और ये चैप्टर फिनिश है, यूनिट है, इसमें से आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट की सुविधा इसीलिए है कि अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो मैं उस सवाल को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, और ठीक है इसमें क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन माइनस टेन ए और वन माइनस कॉट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ए, टेन स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ये अपन को सोल्व करना है। अब देखिए सोल्व करने का मतलब क्या है, पहले इसको सोल्व करिए, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करिए, इसकी वैल्यू आएगी, और वैल्यू आनी चाहिए टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब अब हम सोल्व करते हैं, तो देखिए सोल्व करने के लिए क्या है भाई, या तो सेक स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, सेक स्क्वायर क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर है, कोट स्क्वायर क्या होता है, क्या बोलते हैं उससे, कोट, ये वन प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है, तो यानी कि क्या हो गया कोसेक सेक है, और इसी तरीके से ये वैल्यू भी आ जाएंगी अपने पास, तो अपन का देखिए ये तो सिंपल सा एल एच एस करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर है, देखिए ये मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर है, ठीक है, वन प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अपने पास कोसेक स्क्वायर है, तो ये तो अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया सीधा सीधा सेक स्क्वायर है, ये साइड में लिख लेना ये वाली चीज, अपॉन में वन प्लस ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यही है ना सवाल, हाँ ठीक है, ये चीजें आ गई। ठीक है,
ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1/cos है और ये होता है 1/sin है। हम इसको करेंगे तो ये tan ही निकल के आएगा, देखिए लास्ट में। इसको मैंने जैसे आगे सोल्व किया इस वाले को, ठीक है, और जैसे इस वाले को आगे सोल्व किया तो देखिए ये हुआ क्या हो गया, 1/cos² है, ये 1/में sin स्क्वायर है। ठीक है, सोल्व करने के बाद ये ऊपर गया, ये नीचे आया, यानी कि क्या आ गया, sin² अपॉन में cos² ए, और क्या हो गया, ये tan² ए। तो ये दोस्तों, ये वाला इसके बराबर आ चुका है अभी तक, ये वाला इसके बराबर आ चुका है। ठीक है, अब इक्वल में अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, 1 - tan है और 1 - cot है। अब हम इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसको 1 - tan क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 - cos ए अपॉन में साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमने किया, देखिए अब ये किया ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से वो करते हैं, तो क्या आ जाएगा, cos ए माइनस साइन ए, ये हो गया अपॉन में cos ए। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में, ये क्या हो गया, ये वाला पूरा है इसके नीचे, ये पूरा क्या आ गया, साइन साइन ए, इस तरीके से, ये इस तरीके से देखिए हो गया। अब देखिए बस ये चिन्ह चेंज कर देता हूं मैं, अगर यहाँ पर इसको आगे ले आऊं, इसको पीछे ले आऊं, तो ये चिन्ह होगा, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो मैं आगे यही सोल्व करता हूँ इसको, तो देखिए इसको अगर आगे सोल्व किया, जैसे कि cos ए माइनस साइन ए, ठीक है, हाँ हाँ, cos ए अपॉन साइन ए, और ये cos ए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, तो cos ए माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या है, साइन ए, आ तो रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। ये चिन्ह कॉमन लिया, कॉमन लेने पर क्या हुआ, अपने पास में साइन ए लास्ट में दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये देखिए ये कॉमन लिया, तो ये कॉमन लिया ना, तो ये क्या हुआ, जैसे यहाँ से मैंने -1 का, -1 का इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा ही, और ये स्क्वायर में है ही, और ये वाला भी स्क्वायर में है, और ये वाला भी स्क्वायर में है, क्योंकि ये चीज है। अब देखिए -1 का स्क्वायर -1 ही होता है, और ये आपस में कट जाएंगे, ये वाले, ये वाले यहाँ से कट गए, कटने के बाद क्या हुआ, अपने पास जो आंसर आया लास्ट में निकल कर, वो आया अपने पास में, जैसे इसको मैंने आगे सोल्व किया, इस वाले को आगे सोल्व किया, तो ये क्या आ गया, ऊपर गया साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, और नीचे अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए ये चीजें यहाँ पर आ गई ना, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों सेम हो गए, तो हम ये बोल सकते हैं ये और ये इस सबका मान क्या आ रहा है, tan स्क्वायर है, इसका मान भी tan स्क्वायर आया, इसका मान भी tan स्क्वायर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा, बस ये वाला तो सिंपल है, 1 + tan² है, 1 + cot² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या बोलते हैं, sec स्क्वायर है, ये वाले 1 + tan², और इसको क्या लिख सकते हैं, cosec है, ये हो गया। अब इसको 1/cos² है और +1/sin है स्क्वायर, तो ऊपर गया तो tan² है। अब यहाँ पर भी सेम ही हमने क्या किया, बस tan को sin/cos लिख दिया, cot को cos/sin लिख दिया। अब यहाँ से ये ले लिया, ध्यान लेने के बाद अपने पास जो लास्ट में आती है कहानी, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये तो साइन नेगेटिव है और यहाँ कॉस नेगेटिव है, तो हम दोनों में से किसी एक को नेगेटिव करेंगे, चाहे तो इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, करेंगे तो उसके लिए -1 से गुना करना पड़ेगा, -1 से गुना कर दिया, और -1 का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, तो इससे ये कट गया, -1 का स्क्वायर प्लस ही होगा, और ये हो गया, तो साइन स्क्वायर ऊपर गया और कॉस स्क्वायर नीचे रहा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। और इसको अगर हम बाद में करते हैं, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो ये हो गया tan² है, तो ये सभी मान इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये अपनी प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। चैप्टर 8.3 हमने इसको लगभग 13 से 14 पार्टों में किया है, धीरे धीरे बहुत ही आसान तरीकों से, और आज ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। तो अब हम कल से नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे। नेक्स्ट प्रश्नावली इसी के साथ वाली करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि हमने साइन थीटा कोस थीटा पढ़े हैं तो तुरंत के तुरंत उनको काम में कर लेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस भी छोटी प्रश्नावली है, उसमें 16-17 क्वेश्चन है और 4-5 एग्जाम्पल है, और वो जल्दी भी हो जाएगी क्योंकि हमने ये पढ़ा है, और वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पार्टों में प्रश्नावली हो जाएगी और आपको भी आसानी होगी। तो दोस्तों मेरा बस यही है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें जिससे फ़ायदा उनको भी मिल सके, और आप सभी को कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है तो कृपया इस कंटेंट का फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।